भैया ये मुंडन करा रहे हैं कि हमारी गूंगी बहरी सरकार हमारी बातों को नहीं समझ रही है। और हमने कानून का जो पुतला फूंका वो इसलिए फूंका है कि ये गूंगी बहरी सरकार हमारी कृषि बिलों के मध्य से कि ये गूंगी बहरी सरकार हमारी सांप जो है हमारे गले में लिपट गया है, तो उसके लिए हमने कल कृषि बिलों की जो शव यात्रा निकाली थी और मैंने उसमें अग्निदान किया था चिता में। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार ये रीति है कि जो भी अग्निदान करता है अगले दिन उसको अपना मुंडन संस्कार कराना होता है। बलकटा बोल क्या भाजपा के गुलाम हो गए साधु? क्या रामदेव गुलाम हो गए भाजपा के? व्यापारी होकर के उनको कैप्चर कर लिया रामदेव को। जब योगा करते समय हर समय उपदेश देते थे, आज कहाँ गए उनके उपदेश? अन्नदाता के फेवर में क्यों नहीं बयान दे रहे रामदेव? अरे कल कृषि बिल का दाह संस्कार किया, सब यात्रा निकाली उसकी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर किसी को दफनाते हैं तो अगले दिन मुंडन होता है, 13 दिन बाद हवन होता है, फिर ब्रह्मभोज होता है दाह संस्कार के बाद। तो फिर अब आपको हम सब आमंत्रित कर रहे हैं, ब्रह्मभोज में आए। कृषि बिल का दाह संस्कार किया, अंतिम क्रियाक्रम किया उसका। हमारा टेंट गिर गया रात, हमारे कार्यकर्ता बच गए, बारिश हुई, हवा तेज चली और हमारे सारे गद्दा रजाई बिस्तर भीज गए ठंड में। हमारे जो बुजुर्ग थे वो कांपते रहे कड़कड़ाती ठंड में। लेकिन हम अपने अधिकार के लिए कुछ भी हो जाए जमे रहेंगे। टेंट गिरे, बारिश आवे, ओले आवे, तूफान आवे, हटेंगे नहीं मोर्चे से। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे जो किसान है वो मुंडन कराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जो किसान है अभी कुछ दिन पहले ही भैंसों के आगे बीन बजाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। साथ ही साथ अब ये जो किसान है वो काफ़ी आक्रोश में है इस समय और जो एक दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जो सरकार है वो उनकी मांगे है जो मान नहीं रही है। उसको देखते हुए जो यहाँ पे जो किसान है भारी संख्या में है जो मुंडन करा रहे हैं और मुंडन कराते कराते विरोध भी कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कब तक ये लड़ाई जारी रहने वाली है, क्या करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं। भैया ये मुंडन करा रहे हैं कि हमारी गूंगी बहरी सरकार हमारी बातों को नहीं समझ रही है। और हमने कानून का जो पुतला फूंका वो इसलिए फूंका है कि ये गूंगी बहरी सरकार हमारी कृषि बिलों के मध्य से कि ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बातों को सुने। और जो हमें MSP लेने के अधिकार में है, हमें MSP मिलना चाहिए जिससे कि हमारी फसल का न्यूनतम दाम हमें मिल जाए। यदि हमारी फसल का दाम मूल्य सही निर्धारित नहीं मिलता है या कोई भी बनिया या सेठ साहूकार उसे खरीदता है या गवर्नमेंट के नियम के आधार से कम रेट में गेहूं खरीदता है तो उसके खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया जाए और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिलनी चाहिए। लेकिन चाचा यहाँ पे बात यह है कि जो कृषि मंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि MSP आप लोगों की जारी थी पहले भी और अभी भी रहेगी, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं। देखिए आज तक यूपी में किसी को MSP नहीं मिली है और जो भी सरकार कह रही है वो सब गलत कह रही है, झूठ कह रही है। नहीं तो हमें कहीं भी लिखित में दिखा दीजिए। इसमें 100% में से 96% जो है कि हमारा गल्ला गवर्नमेंट नहीं खरीद पाती है, केवल मात्र 6% गल्ला खरीदती है, बाकी सेठ साहूकार खरीदते हैं और वो अपने मनमानी रेट लगाते हैं। तो फिर कब तक ये मतलब इस तरीके की लड़ाई चलने वाली है? जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हमारी मांगें पूरी हो जाएंगे, हम धरना स्थल तोड़ देंगे। नहीं तो आप ही कर रहे हैं, आपके अलावा और भी इस तरीके का मुंडन वगैरह कर? नहीं, केवल हम 11 ही लोग कराएंगे। 11 लोगों का ही मुंडन होगा। तो आप लोग ये जो स्मारक पार्क है ये वाला जिसमें आप लोग बैठे हुए, कितने दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हुए? हम यहाँ 2 तारीख से बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती जब तक हम बैठे रहेंगे और नए नए कार्य करते रहेंगे। हमारा टेंट गिर गया रात, हमारे कार्यकर्ता बच गए, बारिश हुई, हवा तेज चली और हमारे सारे गद्दा रजाई बिस्तर भीज गए ठंड में। हमारे जो बुजुर्ग थे वो कांपते रहे कड़कड़ाती ठंड में। लेकिन हम अपने अधिकार के लिए कुछ भी हो जाए जमे रहेंगे। टेंट गिरे, बारिश आवे, ओले आवे, तूफान आवे, हटेंगे नहीं मोर्चे से। लेकिन सर संशोधन करने के लिए जो वार्तालाप चीज की जा रही है, मान भी रहे हैं, तो क्या उससे बात नहीं बनने वाली? क्या मान रहे हैं? हम उनसे मांग क्या रहे हैं? सिर्फ MSP को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को, जिसको कंट्रोल रेट कहते हैं, इसका नाम है कंट्रोल रेट। तो कहाँ कंट्रोल है भाई? कंट्रोल रेट का मतलब ये है कि कंट्रोल इस पर रेट पे ऐसा हो इससे नीचे कोई ना खरीदे, ऊपर कितना ही खरीदे। पूरा हिंदुस्तान के सारे सामान MRP पे बिकते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, और हमारा MSP पे बिकता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसको कंट्रोल रेट कहते हैं। कंट्रोल इसलिए है कि इससे नीचे कोई ना खरीदे। तो गवर्नमेंट इसको अमली जामा कानूनी पहना दे, इससे नीचे जो खरीदेगा उसको जो है सज़ा होगी, उसका लाइसेंस नष्ट होगा
जुर्माना होगा, जैसे पराली पे किसानों पे किया इन्होंने। पराली पे तो कर सकते हैं जुर्माना, मुकदमा लिख सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। हमारे देश की सरकार के बस की किसान का पूरा गल्ला खरीदना नहीं है। तो जो आड़ती हैं, कृषि व्यापारी हैं, जो हमारा गल्ला खरीदते हैं प्राइवेट में, फुटकर में, वो कंट्रोल रेट से नीचे ना खरीदें। भ्रमित करने की बातचीत की जा रही है, कह रही कि आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हमें कौन भ्रमित कर देगा? अच्छा, ये मांग गलत है क्या हमारी? इसमें भ्रमित है हम सौतेली में आके बैठे हैं, हम भारत माता के लाल नहीं? क्या विदेश से हमें 2 रोटी में मोल लिया गया था? ये बताओ। हमें अधिकार नहीं जीने का। राजनेताओं को, अधिकारियों को, पूंजीपतियों को इस देश में जीने का अधिकार है, किसान को अधिकार नहीं, जवान को अधिकार नहीं। कौन भ्रमित कर देगा हमें भाई? लेकिन जो कृषि मंत्री जी है वो मतलब मांग कर रहे थे कि जो समर्थक देना चाहते आए, तो काफी लोग समर्थन करते हुए भी सामने। सच्चाई में पता है कृषि मंत्री जी को कि लाल मिर्च कौन से पेड़ पे लगती है और हरी मिर्च कौन से पेड़ पे लगती है? देखिए उन्होंने हरी मिर्च का पेड़ कैसा होता है, लाल मिर्च का पेड़ कैसा होता है, वो बता ही नहीं पाएंगे। तो फिर वो कौन लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं? किसका समर्थन कर रहे हैं? जो बिल लाए हैं भाजपा के पास नहीं है जो किसान मोर्चा बना रखा है। वो जो अंधभक्त जिनको कहते हैं, नाम सुना आपने अंधभक्तों का? आज हमारे देश में कुछ अंधभक्त पैदा हो गए, उन अंधभक्तों से कुछ भी कहवा लो वही कहने को तैयार है। ये सब अंधभक्त है, अंधभक्त। लेकिन वो कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि जो है ये एमएसपी जारी थी है, आगे भी रहेगी। अरे है, रहेगी, क्या है ये? ऐसे तो अटल जी भी कहते कहते चले गए, हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें, हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें, हमने चूड़ी नहीं पे रखी, कहते ही तो थे, वो करते तो नहीं थे। एमएसपी रहेगी, एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी, क्या जादू है ये? सीधी सी बात है, कानून बना दो, कानून का अमली जामा पहना दो। हम ये कह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती, पढ़े लिखे नहीं है वो, उनको ये पता नहीं हरी मिर्च का पेड़ किधर लगता है और लाल मिर्च का पेड़ किधर लगता है, ये नहीं जानते हो। तो आप लोग यहाँ कितने 14-15 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हुए? हाँ बैठे हुए हैं, हाँ, और बैठे रहेंगे। कोई बातचीत करने आए कि नहीं आए? अरे नहीं आए तो पशु भी लाएंगे, बच्चे भी लाएंगे यहीं। अभी तो परिवार गांव में है ना, हमारे पशु भी गांव में ही है, सबको लेके आएंगे आगे यहाँ पर। अच्छा, ये मुंडन आज आप लोग जो करा रहे हैं, इसके पीछे का क्या बात है? अरे कल कृषि बिल का दाह संस्कार किया, सब यात्रा निकाली उसकी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर किसी को दफनाते हैं तो अगले दिन मुंडन होता है, 13 दिन बाद हवन होता है, फिर ब्रह्मभोज होता है दाह संस्कार के बाद। तो फिर अब आपको हम सब आमंत्रित कर रहे हैं, ब्रह्मभोज में आए। कृषि बिल का दाह संस्कार किया, अंतिम क्रियाक्रम किया उसका, तो हिंदी रीति रिवाज के अनुसार अगले दिन मुंडन होता है, 13वें दिन हवन करके ब्रह्मभोज होता है, जिसमें आपके माध्यम से पूरा देश हमारे यहाँ आमंत्रित है। ठीक है, लेकिन पीएम मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो बिल है गंगा मैया के भली भांति स्वच्छ है, तो जब इतना ही स्वच्छ है तो सर इसमें संशोधन करने की क्यों जरूरत? गंगा मैया की सौगंध कौन खाता है? बार बार पर धरामर सौगंध कौन खाता है? सबसे झूठा आदमी, सबसे फरेबी आदमी। क्या जरूरत है कसम खाने की? अरे सीधा कह दे कृषि बिल को कानूनी बनाएंगे हम। स्वच्छ मान रहे हैं इस बिल को। अरे किसान ने उसको उनको बुद्धि रोग हो गया है, अहंकार हो गया है, रावण वाला अहंकार, बुद्धि रोग हो गया है। बुद्धि रोग में आदमी कुछ भी कह सकता है। ऐसे तो कांग्रेस भी कहती थी। रामदेव जी को जो वो कपड़े पहन के भागने पड़े, आज रामदेव जी क्यों नहीं बयान दे रहे? रामदेव जी कांग्रेस के समय पर खुल के योगा कम करते थे, स्पीच ज्यादा देते थे। आज कहाँ गई उनकी स्पीच? किसान के लिए नहीं है स्पीच। ये जो जितने भी आइटम बना रहे हैं रामदेव जी, किसानों के उससे फसल से तो बना रहे हैं। कहाँ से आ रहा है उन पर गाय का घी? कितनी गाय पाली हुई है रामदेव जी ने? क्यों नहीं किसानों के ऊपर बयान दे रहे? वो तो ये कह रहे हैं कि किसानों को 5 से 6 बार इस बिल को पढ़ना चाहिए। रामदेव जी ने पढ़ लिया, रामदेव जी ने पढ़ लिया। उनसे तो बड़ी अन्ना हजारे, उन्होंने बयान तो दे दिया कम से कम किसान के हित में। क्या भाजपा के गुलाम हो गए साधु? क्या रामदेव गुलाम हो गए भाजपा के? व्यापारी होकर के उनको कैप्चर कर लिया रामदेव को। जब योगा करते समय हर समय उपदेश देते थे, आज कहाँ गए उनके उपदेश? अन्नदाता के फेवर में क्यों नहीं बयान दे रहे रामदेव? मैं रामदेव जी से कहता हूँ, यहाँ वो साधु हैं, आर्य समाजी हैं, उनको अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि मैं किसान के हित में बयान दूं। और वो सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, उनकी मोदी योगी जी से पहुंच भी होगी, जाकर के हमारी सिफारिश करें अगर वास्तव में रामदेव हैं तो, और वास्तव में वो संत हैं तो, वास्तव में आर्य समाजी है। अपनी अंतरात्मा से पूछे योगी जी, ये हमारे रामदेव जी। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कृषि कानून लाया गया है उसको लेकर के पूरे देश में देशव्यापी अभियान चलाने की शुरुआत कर रहे हैं। कह रहे हैं देशव्यापी अभियान चलेगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं। बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं? कौन चलाएंगे? अंधभक्त चलाएंगे। गोला लाठी लगेगी उनको। और आज जा रहे हैं महेश शर्मा जी के यहाँ गोला लाठी लगाने। आज हम सांसद को गोला लाठी लगाएंगे उनको हॉस्पिटल पे जाकर के।
नहीं, आप लोगों की तरफ से, किसानों की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि अब तो ये लड़ाई चल ही रही है, साथ ही साथ में जितने भी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, इन सब के घर का भी, सांसदों के घर का भी घेराव करेंगे। क्या ये बातों में सच्चाई है? ना करें, वोट नहीं दी उनको, नोटा तो नहीं दबाया हमने, आगे दबाएंगे नोटा। अरे हमने वोट दिया है, हमने उनको संसद में पहुंचाया है। जब हम संसद में पहुंचा सकते हैं तो उनका घेराव भी कर सकते हैं, गोला लाठी भी लगा सकते हैं। करने वाले हैं आज ही जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? महेश शर्मा जी को गोला लाठी लगाना, आप भी चलो, आप भी हेल्प करना हमारी गोला लाठी लगवाने में। तो आप लोग घेराव करने वाले हैं आज? हाँ पक्का। तो अगर फाइनली अगर बातचीत कर लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कृषि मंत्री जी का कल बयान आया, तो ये कह रहे हैं कि एक बार फाइनली बातचीत हो जाए, उसके बाद से अगर आप लोगों के पक्ष में बिल नहीं आते तो फिर कैसे होगा? या तो ये पागल है या हम पागल है, दोनों में से एक पागल जरूरत। वो हिंदी नहीं समझ रहे भाई, क्या सारे अंग्रेज आ गए हमारे ऊपर? हिंदी नहीं जानते? एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ, एमएसपी से नीचे देश में खरीद ना हो, ये कह रहे हैं, ये नहीं जानते? इतनी बात पहुंचा दो उनके पास तक।